क्या होता है सर पिता का होना? मेरे फादर खुशी जाहिर करते थे। मेरे फादर तो अजीब प्राणी थे। आपने तारा गलत छेड़ दिया आज पिताजी का। उनके पास एक संदूक था जिसमें हमको देखने नहीं देते थे कुछ भी। तो जब उनका देहांत हो गया, फिर हमने खोला शिमला में वो संदूक खोला, तो यूल बी सरप्राइज्ड कि उसमें सिर्फ मेरी प्रेस कटिंग्स थी और नीचे अंडरलाइन किया। बुरा रिव्यू भी है ना, अनुपम खेर ने बड़ी बुरी एक्टिंग की, तो अनुपम खेर के नीचे अंडरलाइन है। मैंने आपका एक किस्सा सुना था सारांश के बाद का। शायद भट्ट साहब ने कहा कि देखिए आपके लड़के को मैंने स्टार बना दिया। मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे में कोई बात होगी तो आपने बनाया, वरना सबको बना देते आप। हाँ, मेरी माँ में बहुत अभी भी बहुत दम है। ये तो तब सारांश के बाद की बात है। अभी वो मैंने सिग्नेचर फिल्म उनको दिखाई तो गुस्सा हो गई कि बिकॉज सैड फिल्म थी, तो कहती क्या क्यों ऐसी फिल्में करता है, तू रोता है स्क्रीन पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट खुश भी थी कि सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। बट मेरे फादर खुशी जाहिर करते थे। मेरे फादर तो अजीब प्राणी थे। वो बाय एयर ट्रैवल नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, समझ नहीं आता था उनको, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था। उनको लगता था कि जब पूरा नीला आसमान है तो कि जहाज़ रुक गया है रास्ते में, क्योंकि वो मूवमेंट उनको नज़र नहीं आती थी। तो वो रेलवे अपना ट्रेन से ट्रैवल करते थे, और ट्रेन में सबको बोलते थे कि मेरा बेटा अनुपम खेर। अब ट्रेन में कोई यकीन नहीं करता था कि अगर आपका बेटा अनुपम खेर है तो आप ट्रेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हो। तो नए नए मोबाइल फ़ोन शुरू हुए थे 98-97 में। तो मुझे मोबाइल से रात को 2 बजे फ़ोन करते थे, यार तू बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, बिट्टू ये देख मैं इनको बोल रहा हूँ वर्मा जी को कि तू मेरा बेटा, यकीन ही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा पापा सुबह अभी 2 बज गए, मत करने दो ना यकीन। नहीं नहीं बात कर। हाँ जी कौन है? अनुपम खेर। बोला हमें क्या पता आप अनुपम खेर हैं। अरे यार मैं अनुपम खेर ही हूँ। नहीं हमें क्या पता, डायलॉग सुनाओ। तो मैं नहीं सुनाता। अरे सुना ना, कुछ भी सुना दे। नींद में राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनिए, ठीक है जी। तो फिर ऐसे करते थे, अजीब आदमी थे। और उनके पास एक संदूक था। आपने तारा गलत छेड़ दिया आज पिताजी का। उनके पास एक संदूक था जिसमें हमको देखने नहीं देते थे कुछ भी। वो संदूक में रखते थे, और वो पुराने किस्म का संदूक नहीं होता था लोहे का, आगे कुंडी वाला। देखा है। हाँ, तो वो उसमें चीज़ें रखते थे। तो जब उनका देहांत हो गया तो हमने माँ से पूछा कि भाई इसको ऐसे ही गंगा में बहा दें, या इसको कहीं फेंक दें, या जला दें, या क्या करें। कहते नहीं मुझे देखना है। उनको भी नहीं पता था? हैं? उनको भी नहीं पता नहीं, था? किसी को नहीं दिखाते थे। तो फिर हमने खोला शिमला में वो संदूक खोला, तो यूल बी सरप्राइज्ड कि उसमें सिर्फ मेरी प्रेस कटिंग्स थी। ब्यूटीफुल। You got tears, sir. तो कमाल है, एक बाप ने अपने बेटे की प्रेस कटिंग रखी हुई और नीचे अंडरलाइन किया। बुरा रिव्यू भी है ना, अनुपम खेर ने बड़ी बुरी एक्टिंग की, तो अनुपम खेर के नीचे अंडरलाइन है। कमाल आदमी है। मेरे अभी आपको अंदर जाएंगे तो मेरे उनके बाउंस्ड चेक्स पड़े अंदर, वो भी पड़े थे, रिजेक्शन लेटर्स, मेरी चिट्ठियाँ, उनके कार्ड। अमेजिंग। क्या होता है सर पिता का होना? हाँ जी, क्या होता है पिता का होना? उसी पिता जाहिर नहीं करता है अपनी जिम्मेदारी को। पिता और बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब सा होता है, पर मेरा ऐसा नहीं था। मेरा तो बेस्ट फ्रेंड का था। मगर अब यही वायरल करेंगे आप, मुझे पता है, मेरा रोना। इमोशन से सर, ये हर इंसान नहीं, की मुझे कहानी कोई है। परेशानी हर नहीं होती। इंसान की आई कहानी है। इजीली क्राई। आप अपनी बात कर रहे हो, मैं अपने रिलेट कर रहा था। मेरे जब मैं एंकर बना, मेरे पापा ने सारे एंकर्स की टाई देखना शुरू कर दिया हाँ, कि ऐसी टाई तुम पहनोगे, ये Correct. कलर तुम पहनोगे। हाँ, मैं एक रीजनल चैनल में काम करता था। हाँ। वो यूपी का नहीं था, राजस्थान था। तो सबके यहाँ सेटअप बॉक्स लगवा दिया दूसरा वाला, जिसपे वो चैनल आता था। अरे हाँ, मेरे फादर एक हिमाचल क्या कोई पेपर था, न्यूज़पेपर। ये यहाँ पर उसका बड़ा सा लिखा हुआ है कुछ, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो मेरे फादर उस पेपर को, तो एक तो सुबह उठ के सारे पेपर
खरीदते थे वो न्यूज़पेपर शिमला में, और सब में नाम ढूंढते थे। और फिर एक पेपर हिमाचल का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी बड़ी सी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। कहते यार तेरा उसमें नाम नहीं आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसके एडिटर को फ़ोन किया। अनुपम खेर उसके हिसाब से, उस पेपर के एडिटर के हिसाब से अनुपम खेर मुंबई से उनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरी खबर क्यों कि नहीं यार छप रही? तुम मेरी खबर छाप दिया कर। कहता कौन बोल, हमें कैसे नहीं यकीन नहीं हो रहा जी आप अनुपम खेर। मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी पेपर खरीदते हैं, तो तुम ऐसा मत करा करो, मेरी फ़ोटो छाप दिया करो। तो फिर वो मेरी फ़ोटो या मेरी अखबार में, तो उनको लगता था कि टाइम मैगज़ीन में मेरी तस्वीर आए ना आए, उस पेपर में मेरी, जरा बेटा एक काम करिए, इधर हाँ पेंटिंग लगी हुई है उस पर हिम, मेरे को अब टेंशन हो रही कि मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, वो सामने लिखा हुआ है, हाँ ये साइड पे ऊपर, हाँ अरे वो लाना नहीं है यार, नाम पढ़ना है बस। टूट पड़ा। दिव्य हिमाचल, बिना ला दिव्य हिमाचल, दिव्य हिमाचल याद आ गया मुझे। तो दिव्य हिमाचल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको भी दिव्य हिमाचल से प्यार हो गया, और उनके एडिटर का भी। व्हेन ही पास्ड अवे, उसके फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, मतलब एज ए सम गॉड हैड गॉन टू दिस थिंग, अब नहीं दिखाई देंगे शिमला के मॉल रोड पर पुष्कर नाथ अनुपम खेर के पिता। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग हेडलाइन। वो मुझसे ना फ़ोन पर बात करते करते हमेशा जब मैं नया नया फिल्म में आया था तो पैसे तो मैं भेजता था उनको, अपनी पेंशन भी मिलती थी, फिर मुझसे बोलते थे यार तू पैसे भेज दे थोड़ा से। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होने लगी। मैंने कहा क्या आपका मेरा रिश्ता पैसों का ही, आप हर बार मुझसे पैसे मांगते हैं? कहते नहीं नहीं भेज दे। मैंने कहा आपको पेंशन मिलती है, मैं भेजता हूँ, फिर आप दोबारा क्यों मांगते हैं? अगर आपने दोबारा पैसे मांगे तो मैं आपसे पैसे नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने 3-4 दिन नहीं किया, फिर उन्होंने एक नया तरकीब सोची। फिर वो मुझे कहते थे फ़ोन के एंड में, जो मैं नहीं कह रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है ना? एंड बाद में जब उनकी प्रेयर सेरेमनी करने में शिमला में गया तो कुछ 100 परिवार ऐसे थे जिनका वो घर चलाते थे, तो पैसे उनके लिए मांगते थे। सो फादर ग्रेट होते हैं, सबके फादर ग्रेट होते हैं, मैं मानता हूँ।